गठबंधन वाली मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या एनडीए के सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेंगे? क्या इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ होगा? क्या राहुल गांधी के पास आ गया है वो जादुई आंकड़ा जिससे गिर सकती है एनडीए सरकार? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति के खेल में हर दिन नए मोड़ आते हैं और अब ये मोड़ राहुल गांधी के एक बड़े दावे के बाद आया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है, ऐसा दावा जिसने भाजपा के अंदर हड़कंप मचा दी है और ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या राहुल गांधी ने इंडिया की सरकार बनाने के लिए जुटा लिए हैं जादुई आंकड़े? क्या नीतीश और नायडू हैं राहुल गांधी के संपर्क में? क्या राहुल गांधी गिरा देंगे मोदी सरकार? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। पूरा मामला क्या है सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि एनडीए की सरकार बहुत नाजुक है, कभी भी गिर सकती है, बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। राहुल गांधी फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीड को इंटरव्यू दे रहे थे और इसी इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने ये दावा किया कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में हैं। छोटी सी गड़बड़ी और बस मोदी सरकार का दी एंड। दोस्तों, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब राहुल गांधी ने भी एनडीए सरकार के गिरने की बात कही है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता जब इस तरह की बात करते हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सत्ता पक्ष के खेमे के कुछ लोगों के साथ मिलकर विपक्ष की कोई खिचड़ी पक चुकी है, पक रही है या पकने की उम्मीद है? दोस्तों, राहुल गांधी के इस दावे में कितना दम है, आइए आपको विस्तार से कुछ घटनाओं के जरिए बताती हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी के दावे और सदन की स्थिति पर अगर नजर डालें दोस्तों तो एनडीए के पास 293 सीटें, इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें और अन्य के पास 16 सीटें हैं। केंद्र में बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है। अगर 22 सांसद कम हो जाएं तो ही एनडीए सरकार गिर सकती है। बिना 14 सीटों वाले टीडीपी और 12 सीटों वाले जेडीयू के समर्थन वापस लिए ये संभव नहीं हो सकता है दोस्तों। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के पास 22 सांसद हैं? क्या टीडीपी और जेडीयू से उनका संपर्क है, इसलिए वो ये दावा इंटरव्यू में कर रहे हैं? क्या एनडीए सरकार के दो पिलर नीतीश और नायडू विपक्ष के साथ खिचड़ी पका रहे हैं? दोस्तों, क्योंकि बिना किसी बात के एनडीए की सरकार गिराने का दावा तो नहीं किया जा सकता है, और वो भी जब ये दावा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता कर रहे हों। ऐसे में दोस्तों शक तो पैदा होता है। ऊपर से एनडीए में असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आती रही हैं। जानकारी है अब कि नीतीश कुमार जल्दी बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। ऐसे में अगर चुनाव में देरी होती है और नीतीश कुमार की जेडीयू हार जाती है तो नीतीश एनडीए का साथ देंगे, ये मुश्किल है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी स्पीकर पद शुरुआत से ही मांग रही है। हालांकि एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, जिससे साफ हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन इस बात को भी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता दोस्तों कि टीडीपी स्पीकर पद शुरुआत से ही मांग रही थी। मन चाहे मंत्रिमंडल भी बीजेपी से मिले नहीं टीडीपी को, उसके बाद भी वो चुप है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। ऐसे में जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी खेमे के कई लोग उनके संपर्क में हैं, मोदी खेमे में काफी असंतोष है, तो इस बात पर कहीं ना कहीं मोहर तो लगती है दोस्तों। दूसरी तरफ एनडीए के गठबंधन के बाद आरएलडी में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के मुखिया चौधरी जयंत सिंह को केंद्र में पहली बार मंत्री बनने का मौका तो मिल गया, लेकिन उनकी पार्टी बिखरती जा रही है। पिछले 2 महीने में 4 बड़े चेहरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश लेवल के नेता शामिल हैं। बड़ी वजह बीजेपी से गठबंधन और एनडीए को समर्थन मानी जा रही है। हालांकि चर्चा है कि कुछ नेताओं के निजी हित थे जो कि पूरे नहीं हुए, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, नेता अपने निजी हित के लिए जब पार्टी छोड़ सकते हैं तो गठबंधन छोड़ने में कैसा परहेज? दोस्तों, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार गिरने के साथ साथ
पीएम मोदी की छवि खत्म होने का भी दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीएम मोदी का विचार और उनकी छवि खत्म हो चुकी है। जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताए, उसका अयोध्या में सफाया हो गया। असल में जो हुआ वो ये है कि धार्मिक घृणा पैदा करने का विचार ध्वस्त हुआ है। वैसे दोस्तों, इस बार वाराणसी में भी पीएम मोदी की हालत कमजोर हो गई है। जहां राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं, तो वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले वोटों का मार्जिन प्रधानमंत्री का और ज्यादा था दोस्तों, लेकिन इस बार ये मार्जिन गिर गया। मार्जिन गिरने के साथ साथ इमेज भी गिर गई है। वो ऐसे दोस्तों कि वाराणसी में, बनारस में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर किसी ने चप्पल फेंक दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख जीत की मार्जिन इसका प्रमाण भी है। वो देश के सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और यही लोकतंत्र की पहचान है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी और उनके काफिले पर चप्पल फेंका जाना बहुत ही निंदनीय है और उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक है। सरकार की नीतियों पर अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्ज कराया जाना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है। अब दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जनता में बीजेपी और एनडीए सरकार को लेकर असंतोष है, रोष है? आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी एनडीए की सरकार गिरा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।